नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और बेसिक जानकारियां हम हमारे व्यूअर्स को देते रहते हैं और मंशा इस चैनल की और कानून की यही है कि कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। अभिषेक, तुमने सुना है कभी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं? बिल्कुल सुना है, मैंने तो बहुत बार सुना है। उम्मीद क्योंकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं, पर मेरे हिसाब से अपने व्यूअर्स जो हैं, जो अपने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी ये बात बहुत बार सुनी होगी। बहुत बार पढ़ी भी होगी। पढ़ने का तो पता नहीं, लेकिन जो इस वक्त जो हमारे साथी व्यूअर्स 30-40 साल के हैं या 50 के हैं या उससे आगे के हैं, उन्होंने तो पक्का फिल्मों में सुनी होगी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हमारी तरह लंबे होते हैं या उससे भी लंबे होते हैं? दोस्तों, ये शाब्दिक अर्थ है, ये एक मुहावरा टाइप है। कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे होने का मतलब ये है कि कानून के पास इतनी पावर्स हैं, कानून के पास इतने तरीके हैं जिससे वो किसी भी ऑफेंस को या किसी भी सिविल दावे को अपने चरम तक, अपने निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। मतलब सत्य की खोज करने के लिए उसके पास इतने पावर्स हैं, इतने टूल्स हैं कि उन सब को वो काम में लेके सत्य तक पहुंच सकता है और पहुंच जाता है, और सत्य जो है वो सामने आ जाता है। ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होने लग गया आजकल कोर्ट्स के अंदर कि दो व्यक्ति जो हैं आपस में दुर्भिसंधि करते हुए, कॉल्यूजन करते हुए कोर्ट में आ जाते हैं और कोर्ट से कोई रिलीफ सीख करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कोर्ट दोनों की बात सुन करके तय कर दे, या वो खुद अपना टूल्स अपना करके, खुद अपने टूल्स को उपयोग में लेकर के, औजारों को उपयोग में लेकर के निष्कर्ष तक पहुंचे कि क्या ये दावा जो किया गया है, जो केस फाइल किया गया है, इसमें कोई कॉल्यूजन तो नहीं है, कोई दुर्भिसंधि तो नहीं है। इसलिए भी ये ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे ही टूल्स जो हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ एक को हम चुनिंदा जो हैं उनको कलेक्ट कर पाए हैं ताकि आपकी जानकारी बढ़े। एक उनमें से है कानून की उपधारणाएं। कानून कुछ बातों को मान कर चलता है। उसके अंदर उपधारणाएं मेंशन्ड है दोस्तों। अपना एविडेंस एक्ट बना हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि कानून किन किन बातों की उपधारणा करेगा, मतलब प्रिज्यूम करेगा, और किन किन बातों की उपधारणा कर सकेगा, मान सकेगा। ऐसे दो प्रोविजंस जो हैं एविडेंस एक्ट में दे रखे हैं। ये एक टूल है कोर्ट का जिसके तहत वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाए अभिषेक। दोस्तों, इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जो आपके समझने में बहुत इजी होगा। कोई व्यक्ति है, एक उसका घर है, वो बार बार जल रहा है और वो उसका इंश्योरेंस करा करके इंश्योरेंस का अमाउंट खुद लेने लग रहा है। तो ये जो घटना है ये बार बार हो रही है, ये उपधारणा करती है कि ऐसा व्यक्ति जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, सिर्फ कंपनसेशन, जो अपना इंश्योरेंस का अमाउंट है वो सीख करने के लिए। तो ये एक उपधारणा ऐसी है जो कोर्ट कर सकता है। मुझे लगता है जैसे ही ये सुना कि एक आदमी का घर बार बार जल रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो व्यूअर्स के मन में भी आया होगा, पक्की बात है ये वही है जो अपना घर जला रहा है और उसका फ़ायदा ले रहा है। तो जब आप लोगों को ऐसा लगता है, एक कॉमन मैन जो सोचता है वो ही कोर्ट भी सोचता है, उस पर क्या सोचता है, ये है एक उपधारणा। और उपधारणा कर सकेगा वो एक अलग है, कोर्ट की मर्जी है, करे तो करे, ना करे तो ना भी करे। इसके अलावा जो होता है आचरण, यानी कि कंडक्ट, उसके बारे में भी कोर्ट जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, उसे देखता है, उसे विचार में लेता है अपना फैसला लेने में। बिल्कुल दोस्तों, आचरण है, किसी व्यक्ति की राय है, कोई जो गवाह है उसकी भाव भंगिमा, वो किस तरीके से कोर्ट के सामने रिएक्ट कर रहा है, उससे कोर्ट समझ सकता है कि ये क्या ट्रू विटनेस है या ये फेक विटनेस है। उसकी भाव भंगिमा ये बता सकती है कि उसको मैनिपुलेट करके कोर्ट में लाया गया है गवाही देने के लिए, या वो एक्चुअल में ही उसने घटना देखी थी, या जो परिस्थितियां हैं उनको वो साक्षी जो है बन करके कोर्ट के सामने आया है। तो ये भी कोर्ट को मदद उपलब्ध करवाती है, जो ये शो करते हैं कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो कुछ भी देख करके, कुछ भी समझ करके डिसीजन जो है वो ले सकती है। शब्द भाव भंगिमा थोड़ा टिपिकल है, इसका मतलब है कि एक्सप्रेशंस, मतलब सामने जो विटनेस है वो किस तरह की हरकत कर रहा है, घबरा रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या क्या पोजीशन है उसकी, रो रहा है, नहीं रो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी विटनेस को वो बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है उसको लगता है कि मुझे देखना है, यानी कि कोर्ट को देखना है, तो वो उसको भी मंगा सकता है। ये कोर्ट की दोस्तों इनहेरेंट पावर है, जो लोअर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है। कोर्ट के पास ऐसी बहुत सी इनहेरेंट पावर है कि अगर उसको केस के डिस्पोजल के लिए जो
भी डॉक्यूमेंट लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो किसी भी व्यक्ति से संबंध करके उसको तलब करवा सकती है, कोर्ट में मंगवा सकती है। अगर उसको कोर्ट को ये लगता है कि कोई विटनेस है जो इंपॉर्टेंट है, जो कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आया है, पर ये इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट विटनेस हो सकता है, तो वो उसको भी कोर्ट को संबंध करके बुला सकती है। तो ये इनहेरेंट पावर्स हैं, ये ही बताते हैं कि कोर्ट के हाथ इतने लंबे हैं कि वो कहीं तक भी पहुंच करके जस्टिस करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डॉक्यूमेंट को तलब कर सकता है, कोर्ट में मंगवा सकता है। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट को स्वयं को जाना चाहिए, तो कोर्ट स्वयं भी जा सकता है घटनास्थल पर और उसका देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है कि कहाँ क्या हुआ होगा। और रही बात राय यानी कि एडवाइसेस जो होती हैं, तो उनको भी कोर्ट लेता है। जो विशेष राय होती है, विशेषज्ञों की राय होती है, कोर्ट में उसकी बड़ी अहमियत होती है, कोर्ट उनकी राय लेती है, एक्सपर्ट्स की राय। और इसके अलावा जो व्यक्ति का जो करैक्टर होता है उस पर भी बातचीत की जाती है। मसलन एक जो नकली सिक्के होते हैं, एक बिल्कुल शब्द जो होता है वो तो है कूटकृत सिक्के, लेकिन कूटकृत हो सकता है समझने में दिक्कत आए, इसलिए हम सरल भाषा में कहते हैं नकली सिक्के। किसी आदमी ने एक एक्स जो है, तो सिक्के से मतलब करेंसी कोई भी हो सकती है, नोट्स भी हो सकते हैं, सिक्के से मतलब सिक्का ही नहीं है। किसी एक्स आदमी को दिया, नकली सिक्का एक्स आदमी को दिया, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि उस एक्स से पहले उसने ए बी सी और इनको भी ना ये डुप्लीकेट नकली सिक्के दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको कोर्ट अपने दिमाग में रखता है और उसको विचार में लेता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वाकई में कानून के पास सत्य को जानने के बहुत से रास्ते हैं, हम कुछ ही कलेक्ट कर पाए हैं और थोड़ा बहुत तो आईक्यू हर इंसान में होता है। तो कोर्ट तो अपना इन सब टूल्स को यूज़ करने के बाद में कहीं ना कहीं सत्य को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक था वो यही बताने के लिए कोशिश की गई कि एक्चुअल में कानून के हाथ लंबे होने का मतलब क्या है। एक्चुअल में यही है, कानून जस्टिस करने के लिए, सत्यता ढूंढने के लिए किसी भी हद तक कोई भी कार्य कर सकता है। उसके पास इतने पावर्स दिए हुए हैं लॉ ने, और यही रेफर करता है कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो कहीं से भी सत्य को पकड़ के कोर्ट में ला सकता है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमें इजाज़त लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।